नमस्ते प्यारे दोस्तों। सुबह सुबह जब हम अपने आप को तैयार करते हैं योगा और आसनों के लिए तो बहुत आसान है। 1 फीट 2 फीट की जगह में 2 ढाई 3 फीट की जगह में आप खुली हवा में अपने आप को सुबह या शाम खाली समय थोड़ी सी बॉडी में एक्टिविटी और वार्म अप दें और ऐसे पूरा बॉडी में पसीना लाएं और पूरी जिंदगी में आपका जो है स्ट्रेंथ रहेगा। पूरे लाइफ में आपको एक दम रहेगा ये छोटे मोटे काम करके। तो ये योगासन कम योगिंग जोगिंग है। योगिंग जोगिंग में हम स्लो जब करते हैं तो वह योगा का पोज हो जाता है और जब उसको थोड़ा अभ्यास करके फास्ट कर लेते हैं तो वह हो जाता है व्यायाम। तो हम लोग आज व्यायाम करते हैं स्टैंडिंग पोज में और सबसे पहले योगिंग जोगिंग से स्टार्ट करते हैं। अपनी दोनों मुट्ठियों को आपस में कसकर ऐसे सीने के पास लाना है और लंबे गहरे सांसों के साथ पूरे शरीर को जर्क देना है। पैरों पर एक जगह स्थिर, पूरा शरीर एक गति और शक्ति के साथ लंबे लंबे सांसों के साथ योगिंग जोगिंग का अभ्यास नियमित रूप से 10 मिनट। फिर दोनों हाथ सामने और दोनों पैर पीछे लंबे लंबे सांसों के साथ नियमित रूप से अभ्यास। और फिर अपने घुटनों में लचक लाए लंबे लंबे सांसों के साथ सीने से सटाए। जिससे जितना ही बन पड़े लेकिन करना जरूर है। तमाम तरह के ये छोटे छोटे आसन हमारे शरीर को पूरा एक्टिव रखेगा सारा दिन। दोनों पैर की एड़ियों को आपस में चिपका लें, पंजे दोनों तरफ और सांस अंदर तो पीछे और सांस बाहर तो नीचे। पाँच 10 बार से शुरुआत करें। एक दिन में थोड़ा धीरे धीरे करें। पहले दिन थोड़ा धीरे धीरे करना है। जब अभ्यास हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, अगर एक दिन ज्यादा कर लेंगे तो शरीर में लैक्टिक एसिड बनने की वजह से, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से जो हाथ पैरों में दर्द महसूस हो जाएगा तो वह अच्छा नहीं होगा, दर्द होगा। फिर पेन किलर्स खाने पड़ सकते हैं। योगिंग जोगिंग का मैंने कई वीडियोस बनाया है। विशेष महत्व है, खास करके जो पढ़ने लिखने वाले, एक जगह बैठने वाले ऑफिस वाले लोग हैं, सावधान। अपने शरीर को एक्टिव बना लो आप, अदरवाइज आपके सुखमय जीवन को नजर न लगे। क्योंकि शारीरिक और मानसिक सुख है तो भौतिक साधनों का भी सुख हमें मिलेगा। नहीं तो भौतिक साधन रहते हुए भी हमारा मन दुखी रहेगा। हमें अपने आप को खुश रखना है, अपने परिवार को खुश रखना है। सांसों के साथ 1 2 के पोज। पहले तो 1 2 3 4 होता था। 1 2 3 4। लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तो 1 2 के पोज में यही सेम योगा पोज आ जाते हैं। 1 2 1 2 1 2। अब इसको कितनी बार करें आप? पूरा जितना आपको दम लगे, जितना आपको मन करे कुल मिला के, तो आप उतनी बार इसको कर सकते हैं। जरूरत होती है चीजों को सीखने की और करने की। ये हनुमान बैठक कहलाता है। दाएं पैर पर बैठना है, बाएं पैर सीधा रहेगा पीछे।
सांस अंदर भरा, पूरे बॉडी में बैलेंस आ गया। फिर बाएं तरफ घूम करके बाएं पैर पे बैठना है, दायां पैर पीछे सीधा, नजर ऊपर। हनुमान बैठक के ये 2 पोज आप थोड़ा धीरे धीरे करें, शरीर का बैलेंस इसमें बिगड़ सकता है। ये हो गए एक बैठक। अब हनुमान बैठक के बाद ये वाला योगा पोज, जिसमें दोनों हथेलियों को आप ऐसे आगे की तरफ रखें, दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त फासला रखें और आप बॉडी को लेफ्ट एंड राइट बेंट करें। लंबे लंबे सांसों के साथ करें। ऐसे करते करते आप पाएंगे कि आप पूरा भी बैठ पा रहे हैं। बैठना तो फिर भी आसान है, उसमें थोड़ा जोर लगता है, तो लगाएंगे। जोर लगाने से जोर बढ़ेगा। तो ये होते हैं अगला आसन। अगला आसन के बाद फिर हम लोग दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला बनाएंगे। लंबे गहरे सांसों के साथ पूरा सांस अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे, पूरा फेफड़ा खुलेगा, पूरा सांस अंदर भरेगा। सांस लिया तो पीछे, सांस छोड़ा तो आगे। पूरा आपका सीना फेफड़ा पूरा स्ट्रांग। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से सभी करें। छोटे मोटे आसन जो स्टैंडिंग योगा पोज सबको अच्छा लगता है, बच्चों को खास करके, और यह वृक्षासन इसी में आता है, स्टैंडिंग योगा पोज में। दाएं पैर पर पूरा अपना शरीर का भार दें, मन सहज और शांत रहेगा। दायां पैर उसके ऊपर लगा दें, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे चिपका। तो यह वृक्षासन हमें, वृक्ष मतलब पेड़ पौधों की तरह, जो कितने भी आंधी तूफान आए एक जगह दृढ़ रहता है। तो कितने भी हमारे जीवन में आफत और संकट आए, हमें अपने आप को संभालना है, दृढ़ रखना है। दृढ़ता का भाव, बैलेंस का भाव अपने जीवन में भर देना है, तो देखेंगे जीवन खिल उठेगा। जीवन एक कमल खिल उठेगा। वृक्षासन बाएं पैर पर भी, दाएं पैर पर तो कर लिया, तो बाएं पैर पे कौन करेगा? योगासन के सारे पोज दोनों तरफ से होते हैं, राइट की तरफ से भी होते हैं, लेफ्ट की तरफ से भी होते हैं, क्लॉकवाइज भी होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी होते हैं। वृक्षासन, अब बाएं पैर पे खड़े, दायां पैर उसके ऊपर चिपक गया और दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में है। फिर सांस नॉर्मल रखते हुए लंबा गहरा सांस भरेंगे और दोनों हाथ कान से सटा हुआ सीधा ऊपर की तरफ तना हुआ। लूज नहीं, कोई चीज लूजनेस के लिए योगा नहीं है, फिटनेस के लिए योगा है। दुखी रहने के लिए योगा नहीं है, खुश रहने के लिए योगा है। इस तरह के छोटे मोटे आसन। फिर गरुड़ासन में आप दाएं पैर पे खड़े हो जाएं, बाएं पैर उसके ऊपर लपेट दें, और चूंकि दाएं पैर पे खड़े हैं तो दायां हाथ नीचे रखें और दोनों हाथ को इंटरलॉक कर दें इस तरह। तो यह होता है गरुड़ासन का पोज, जिसमें आप कुछ देर तक ठहरे रहिए, बॉडी का पूरा बैलेंस टेस्ट हो जाएगा। कुछ खास बातें हैं जो हम स्टैंडिंग पोज में कर सकते हैं। ये खास बातें हैं, शरीर का एक खास ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कुछ देर, तो उसका फायदा मिलता है। बाएं पैर पे खड़े होंगे तो बाएं पैर पे चूंकि खड़े हैं तो बाएं हाथ ही नीचे रहेगा। गरुड़ासन के या दूसरी तरफ का पोज, कुछ देर इस स्थिति को बनाए रखेंगे, पूरे बॉडी का बैलेंस टेस्ट हो जाएगा। तो ये था गरुड़ासन। और स्टैंडिंग पोज में आप ये सारे आसन जो मैंने बताया, सिंबॉलिक रूप में बताया, इसको अगर आप
10-10, 15-15 बार से शुरू करके 5-5 बार से शुरू करके अगर आप 10, 15, 20, 25 बार रोज करते हैं तो आपको 10-15 मिनट के अंदर पूरे शरीर के अंदर पसीना आ जाता है दोस्तों। और आपका जो है जीवन रूपी कमल जो है, इस छोटे मोटे व्यायाम करने से जो आपके शरीर में सुबह सुबह पसीना निकल जाता है, वो मस्ट है सबके लिए, रोग निवृत्ति के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, सबको पता है। धन्यवाद त्रिविक्रम झा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बने रहेंगे फिर आपके साथ, आपका आशीर्वाद है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, नमस्ते, थैंक्स।